स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1200 रेटेड। सिक्स्थ क्वेश्चन, कंट्रास्ट वैल्यू फॉर एन array of integers a1 a2 an. Let's call the value a1 minus a2 plus a2 minus a3 plus an minus 1 minus an the contrast of the array. Note that the contrast of an array of size 1 is equal to 0. You are given an array of integers a. Your task is to build an array of b in such a way that all the following conditions are met. B is not empty, that is, there is at least one element. B is a subsequence of A, that is, B can be produced by deleting some elements from A, maybe 0. The contrast of B is equal to the contrast of A. What is the minimum possible size of the array B? तो क्या बोल रहे हैं, एक एरे है ए, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। इसका कंट्रास्ट कंट्रास्ट क्या है, A1 से A2 का डिस्टेंस, A2 से A3 का डिस्टेंस, A3 से A4 का डिस्टेंस, A4 से A5 का डिस्टेंस, A5 से A6 का डिस्टेंस, A6 से A7 का डिस्टेंस। ये सब डिस्टेंस निकाल के सबको प्लस कर देंगे। मान लो A1 से A2 का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 मॉड, ठीक है। तो A2 से A1 का डिस्टेंस कितना है, D1, ठीक है। A2 से A3 का D2, A3 से A4 का D3, A4 से A5 का D5, D4, A5 से A6 का D5, ठीक है, और A6 से A7 का है D7, ठीक है। तो कंट्रास्ट निकालने के लिए ये सबको प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा कंट्रास्ट इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 प्लस D6 प्लस D7। ये हो गया कंट्रास्ट। अब हमको ऐसा सब सीक्वेंस ढूंढना है जिसका कंट्रास्ट इसके बराबर है, ठीक है। इस एरे में से वो सब सीक्वेंस चाहिए जिसका कंट्रास्ट इसके बराबर हो, ठीक है। तो मान लो कि मैं इसमें से सब सीक्वेंस चुनता हूँ A1 A3 A4 और A7, ठीक है। मान लो इसका भी जो कंट्रास्ट है वो D के बराबर आ गया, तो ये जो सब सीक्वेंस है इसको रिटर्न करना है, ठीक है। लेकिन ये जो सब सीक्वेंस है वो मिनिमम होना चाहिए। ऐसा सब सीक्वेंस रिटर्न करना है जिसका कंट्रास्ट A के बराबर हो और मिनिमम हो, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, ये है 1 3 3 3 7, 1 3 3 3 7। इसका कंट्रास्ट कितना है, इसका कंट्रास्ट है 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0 और 7 माइनस 3 4, तो इसका कंट्रास्ट आ गया 6। अब ऐसा सब सीक्वेंस ढूंढना है जिसका कंट्रास्ट 6 के बराबर है। तो कौन सा सब सीक्वेंस है जिसका कंट्रास्ट 6 के बराबर है, हाँ, इसको ले सकते हैं 1 और 7, ठीक है, 1 और 7। इसका कंट्रास्ट क्या आएगा, इसका कंट्रास्ट भी आएगा 6।
तो यानी हमको रिटर्न करना है 1 और 7। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं कि जो 1 7 है वो मिनिमम है। ठीक है, तो अब चलते हैं टाइम लिमिट पर टेस्ट में। टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है 2 सेकेंड। एक टेस्ट के लिए हमारे पास है मैक्सिमम 2 सेकेंड। तो एक टेस्ट के लिए कितना है, 2 इंटू 10 पावर 8 ऑपरेशन। और दिया है कि सम ऑफ एन ओवर ऑल टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड 3 इंटू 10 पावर 5। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन बना सकते हैं ओ एन का। यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन बना सकते हैं ओ एन लॉग एन का। ठीक है, अगर ओ एन स्क्वायर का बनाएंगे तो क्या होगा, ओ एन स्क्वायर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 10, जो 2 इंटू 10 पावर 8 से ज़्यादा है। तो यानी हम मैक्सिमम बना सकते हैं ओ एन लॉग एन तक। ठीक है, अगर ओ एन स्क्वायर का बनाएंगे तो क्या होगा, ये देगा डीएलई। ठीक है, अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। क्या है कि मान लो हमारे पास है 1 और हमारे पास है 6। ठीक है, और इन दोनों के बीच में है 3। ठीक है, अब मैं डिस्टेंस निकाला 1 से 3 का और डिस्टेंस निकाला 3 से 6 का। कितना आया, 1 से 3 का डिस्टेंस आया 2 और 3 से 6 का डिस्टेंस आया 3। ठीक है, अगर इस 3 को मैं हटा दूं, सिर्फ 1 और 6 रखूं, तो कितना डिस्टेंस आएगा दोनों के बीच का, 1 और 6 के बीच का डिस्टेंस आएगा 5। तो यानी कहने का मतलब है कि 3 को रखो चाहे ना रखो, जो टोटल डिस्टेंस है वो 5 ही हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो वो सभी एलिमेंट्स जो काम के नहीं है, ठीक है, जिनका होना ना होना एक ही मतलब है, उनको हटा देना है। जब 3 था तो इसका जो कंट्रास्ट है वो कितना आ रहा था, वो आ रहा था 5। 3 को हटाने के बाद भी कंट्रास्ट कितना आ रहा है, 5। तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हटा सकते हैं। तो वो सभी एलिमेंट्स जो काम के नहीं है, ठीक है, जिनका होना ना होना एक ही मतलब है, उन सब एलिमेंट्स को हटा देंगे। यानी जब एरे को आइटरेट करेंगे तो वो सभी एलिमेंट्स जो बीच बीच में आ रहे हैं, ठीक है, उन सब का होना ना होना एक ही मतलब है, तो इसलिए उन सबको हटा देंगे ताकि हमें मिनिमम साइज का सब सीक्वेंस मिले। ठीक है, मान लो ऐसा है, 1 है यहाँ पर है 6। ठीक है, और जो एलिमेंट है वो यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ पर है। ठीक है, यानी जो एरे है वो ऐसे दिया 1 7 6। ठीक है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 6। अब जो बीच का एलिमेंट है वो 1 और 6 के बीच में नहीं है, वो कहाँ है, वो इस तरफ है। ठीक है, तो ऐसा एलिमेंट जो बाहर में है, ठीक है, उसको नहीं हटा सकते, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर हम लोग निकालेंगे 1 से 7 का डिस्टेंस। ठीक है, तो 1 से सबसे पहले जाएगा 7 में, उसके बाद आएगा 7 से 6 में। तो 1 से 7 का डिस्टेंस है 6। ठीक है, और फिर 7 से 6 का डिस्टेंस है 1। अगर डायरेक्ट गए होते तो कितना आता, ये आता 5। ठीक है, यानी एलिमेंट अगर बीच में नहीं है, ठीक है, एलिमेंट अगर दो एलिमेंट के बीच में नहीं है, बाहर में है, तो उसको नहीं हटा सकते, क्योंकि उसके वजह से जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसका वैल्यू है, अगर 7 को रखते हैं तो डिस्टेंस कितना आ रहा है, कंट्रास्ट आ रहा है 6 प्लस 1, कितना आ रहा है 7। अगर इसको हटा देंगे तो कितना आएगा, इसको हटा देंगे तो 1 से 6 का डिस्टेंस आएगा, जो कितना है 5। ठीक है, तो कम हो जाएगा। इसलिए वो सभी एलिमेंट्स जो बीच में नहीं है उनको रखना है, और जो जो एलिमेंट्स बीच में आ रहे हैं उन सबको हटा देना है। ठीक है, तो ड्राई रन करके देखते हैं एक बार, फिर ये समझ आ जाएगा।
मान लो ये क्या है, 54210004, 54210004। ठीक है, हम आई रखेंगे यहाँ पर और जे रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर चेक करेंगे आई और जे के जो मिड में है। ठीक है, मिड में क्या है 4, तो मिड में जो एलिमेंट है वो आई और जे से, मिड में जो एलिमेंट है वो आई और जे के बीच में है या बाहर में है। ठीक है, अगर बीच में है तो उसको हटा देना है। ठीक है, और अगर बीच में नहीं है, बाहर है, तो उसको रखना है। तो 4 है वो 5 और 2 के बीच में है कि नहीं है, ये है 5। ठीक है, ये है 2, जो 4 है वो इन दोनों के बीच में है। ठीक है, तो क्या करना है, बीच में रखना ना रखना एक ही मतलब है। तो 4 इसको हटा देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 2, तो इसको हटा दो। ठीक है, अब क्या होगा, जे आगे जाएगा, जे पहुंच गया यहाँ पर। और मिड कहाँ पर है, मिड है 2 के ऊपर। फिर यहाँ पर फिर से चेक करेंगे कि 5 है और 1 है, जो मिड में जो एलिमेंट है वो 5 और 1 के बीच में है कि बाहर में। 2 है वो 5 और 1 के बीच में है, तो बीच में है तो क्या करना है, उसको हटा देना है। ठीक है, उसके बाद फिर से आगे बढ़ाएंगे। जे पहुंच गया यहाँ पर। ठीक है, और मिड पहुंच गया यहाँ पर। अब जो 1 है वो 5 और 0 के बीच में है कि नहीं है, 1 है वो 5 और 0 के बीच में है, तो अगर बीच में है तो क्या करना है, हटा देना है। ठीक है, तो हटा दिए। इसके बाद जे पहुंच गया यहाँ पर। ठीक है, और मिड पहुंच गया यहाँ पर। अब चेक करेंगे कि जो मिड है वो 5 और 0 के बीच में है कि नहीं, 5 और 0 के बीच में क्या है, 0 है। ठीक है, 0 है वो बीच में है, तो क्या है, बीच में है तो हटा देना है। ठीक है, तो हटा देते हैं। इसके बाद पहुंचे 4 के ऊपर। ठीक है, अब क्या है, मिड है यहाँ पर। अब चेक करना है कि जो 0 है वो 5 और 4 के बीच में आता है कि नहीं आता है। तो 5 है यहाँ पर, 4 है यहाँ पर। ठीक है, 0 कहाँ पर आएगा, 0 है वो इस तरफ आएगा। ठीक है, तो जो 0 है वो 5 और 4 के बीच में नहीं आता है, इसलिए इसको नहीं हटाएंगे। ठीक है, तो ये जो है वो ऐसे, इसका मतलब है कि सबसे पहले 5 से 0 पे गया, उसके बाद 0 से 4 पे आया। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया घूम के आने के कारण, तो इसलिए 0 को यहाँ पर रखेंगे। तो अगर किसी एलिमेंट को रखेंगे तो आई को उस एलिमेंट के ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, आई को उस एलिमेंट के ऊपर ले जाएंगे। आई आ गया यहाँ पर। ठीक है, जे है वो इधर चला गया, तो यानी जे है वो बाहर चला गया, तो यानी जो एरे आया वो है 504। ये जो है वो क्या है, मिनिमम मिनिमम है। ठीक है, चेक करें सही है कि नहीं। पहले कंट्रास्ट क्या आ रहा था, पहले जो कंट्रास्ट है वो आ रहा था 5 और 4 के बीच का डिस्टेंस था 1, 4 और 2 के बीच का डिस्टेंस कितना था 2, 2 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस है वो था 1, 1 और 0 के बीच का कितना था 1, 0 और 0 के बीच का कितना था 0, 0 और 4 के बीच का कितना था 4। ठीक है, तो कंट्रास्ट कितना हो गया, 2 1 3 4 5 और 4 9। ठीक है, अब हटाने के बाद काउंट करते हैं 5 से 0 का। ठीक है, 5 से 0 का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये है 5। ठीक है, और 0 से 4 का कितना है, ये है 4, तो यानी 9 आ रहा है। ठीक है, यानी जो 504 है ये आंसर है। ठीक है, तो आंसर सही है कि नहीं, आंसर जो है वो सही है। क्या, जो लेंथ है उसको रिटर्न करना है। ठीक है, तो लेंथ क्या है, 3। ठीक है,
तो इसको समझने के लिए एक बार इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ से स्टार्ट किए, ये है आई, इसके बाद आया ऐसे करके जो एरे में जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखें तो वो कुछ इस प्रकार दिखेगा। ठीक है, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, ये चौथा एलिमेंट है, पांचवा एलिमेंट यहाँ पर है। ठीक है, छठा एलिमेंट यहाँ पर है, सातवां एलिमेंट यहाँ पर है, आठवां एलिमेंट यहाँ पर है, नौवां एलिमेंट यहाँ पर है। ठीक है, 10वां यहाँ पर है, 11वां यहाँ पर है, 12वां यहाँ पर है, ऐसा बना हुआ है। ठीक है, तो नंबर को भी लिख लेते हैं। मान लो ये है 9, ये है 11, ये है 13, ये है 15। ठीक है, ये क्या है, ये 13 है, ये 11 है, ये क्या है, ये 9 है, ये 8 है, ये 7 है, ये क्या है, ये 6 है, नहीं 6 नहीं है, 8 है। ठीक है, ये 9 है, ये 11 है। ठीक है, राइट में जा रहे हैं तो नंबर बढ़ रहा है, इधर जा रहे हैं तो नंबर कम हो रहा है। अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या है, आई और जे के बीच में क्या है, 11 है, 11 है, वो 9 और 13 के बीच में है, इसका होना ना होना एक ही मतलब है। ठीक है, तो इसको हटा सकते हैं, इसको हटा दिए, फिर जे पहुंचा यहाँ पर, 9 और 15, जो 13 है वो 9 और 15 के बीच में है, तो इसका होना ना होना एक ही मतलब है, तो इसको हटा सकते हैं। इसके बाद जे पहुंच गया यहाँ पर। ठीक है, और मिड कहाँ पर है, मिड है वो यहाँ पर है। ठीक है, J-1 पे होता है मिड। ठीक है, तो जो 15 है वो 9 और 13 के बीच में है, नहीं 15 है वो 9 और 13 के बीच में नहीं है, तो बीच में नहीं है यानी कि घूम के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, तो 15 को नहीं हटा सकते। ठीक है, अब 15 को नहीं हटा सकते तो आई जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और जे कहाँ पर चले जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, जे पहुँच गया यहाँ पर। इसके बाद क्या है, जो 13 है वो 11 और 15 के बीच में है, हाँ 11 और 15 के बीच में है, यानी इसका होना ना होना एक ही मतलब है, तो इसको हटा दो, हटाएंगे तो जे आगे बढ़ेगा, जे पहुंच गया यहाँ पर। ठीक है, अब जो 11 है वो आई और जे के बीच में है, 15 और 9 के बीच में है, तो बीच में है तो कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दो। ठीक है, इसके बाद ये पहुंचा यहाँ पर, 9 है वो 15 और 8 के बीच में है। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दो। फिर यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर क्या है, जे, जे पहुंच गया यहाँ पर। जे में क्या है, 7, आई में क्या है, 15, जो 8 है वो 7 और 15 के बीचों बीच में है, तो इसका कोई मतलब नहीं, इसको हटा दो। फिर पहुंचे 8 पे। ठीक है, तो आई में क्या है, आई में 15 और जे में है 8, और जो मिड है वो है 7 पे। ठीक है, तो जो मिड है वो 8 और 15 के बीच में है, नहीं, जो मिड जो 7 है वो 8 और 15 के बीच में नहीं आता है, तो इसलिए इसको नहीं हटाएंगे। ठीक है, यानी ये जो है वो इधर से पूरा घूम के आएगा। ठीक है, डायरेक्ट नहीं आ सकता यहाँ पर, तो इसलिए ये ऐसे जाएगा, उसके बाद फिर इधर आएगा, तो यानी 7 को रखना है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर पहुंचे, जो 8 है वो 7 और 9 के बीच में है। ठीक है, आई जो है वो यहाँ से यहाँ जाएगा, जब भी पता चलेगा किसी एलिमेंट को रखना है तो आई का पोजीशन को चेंज करेंगे। तो जे है वो क्या है, ये है मिड हो गया, जे है 9 पे, आई है 7 पे, जो 8 है वो 7 और 9 के बीच में है, हाँ, तो यानी इसका कोई मतलब नहीं, इसको हटा दो। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, 11 है, 11 में क्या है, जी, तो आई है 7 पे, जे है 11 पे, जो मिड है वो क्या है, 7 और 11 के बीच में है, तो यानी इसका कोई मतलब नहीं, इसको हटा दो। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं
कि जहां जहां पर टर्न आ रहा है, ठीक है, सिर्फ वही एलिमेंट्स बच रहे हैं। 15 बचा, 7 बचा, क्योंकि ये जो टर्न आ रहे थे यहाँ पर, ठीक है। तो जितने टर्न्स होंगे उतने एलिमेंट होंगे इसमें, सब एरे में, ठीक है, सब सब सेगमेंट में। तो इसका जो लेंथ होगा उसको रिटर्न कर देंगे। यानी मैं चेक करूंगा, आई है वो इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, जे है वो इसको पॉइंट कर रहा है, और जो मिड है वो बीच में है। तो मैं चेक करूंगा कि जो मिड है, जो मिड पे जो एलिमेंट है वो आई और जे के बीच में है कि नहीं। अगर आई और जे के बीच में नहीं है तो काउंट को प्लस प्लस करूंगा, ठीक है, यानी उस एलिमेंट को रखना है, हम जो सब सेगमेंट बनाएंगे उसमें, ठीक है। ठीक है, तो बस यही है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ एन। तो अब चलते हैं इसके कोड में। ये क्या है, स्टोर। स्टोर में सबसे पहले सब चीज़ को स्टोर कर लिया। इसके बाद मैं क्या किया, मैं निकाला मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम क्यों निकाला, मान लो पूरे एरे में सब सेम है, ठीक है, अगर सब सेम है तो क्या होगा, आंसर 0 आएगा। तो इसलिए अगर सब सेम है, ठीक है, तो कंट्रास्ट का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। हमको क्वेश्चन में बोला है कि अगर एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट है तब कंट्रास्ट जो है वो 0 आता है। तो उस केस में क्या करेंगे, हम आंसर रिटर्न करेंगे 1। इसके बाद पूरे एरे को आइटरेट करेंगे, ठीक है। आइटरेट करते समय जब भी जब भी क्या होगा, जो बीच का एलिमेंट है, ठीक है, वो जो बीच का एलिमेंट है वो आई और जे पे जो एलिमेंट है उसके बीच में नहीं है, तो क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस करेंगे, यानी इसको जो आंसर में ऐड करेंगे, ठीक है। और फिर आंसर का जो साइज होगा उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये चेक करने के लिए कि जो एलिमेंट है वो बीच में है कि नहीं, इसके लिए मैं चेक कर रहा हूँ उसको हटा के, ठीक है। जैसे मेरे को यहाँ पर चेक करना था, कहाँ गया, यहाँ पर 176, ठीक है, या फिर यहाँ पर 136 चेक करना था कि जो 3 है वो 1 और 6 के बीच में है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बार चेक करूँगा कि जब ये बीच में है तो कितना कंट्रास्ट आ रहा है, ठीक है, और जब हटा देंगे तो कितना कंट्रास्ट आएगा। अगर हटाने से कंट्रास्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो उसको हटा देंगे, ठीक है। और अगर हटाने से कंट्रास्ट कम हो जा रहा है, जैसे यहाँ पर हटाने से क्या हो रहा था, जो कंट्रास्ट है वो कम होके 5 हो जा रहा था, तो उस केस में उसको नहीं हटाना है, ठीक है। ठीक है, ये है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ओ एन, ठीक है। थैंक यू।